12 दास की राम कहानी। दिन ढल चुका है, आकाश मेघाच्छन्न है, थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है। बटोही संध्या का आगमन देखकर होटलों में आश्रय लेने लगे। एक होटल केंटाकी प्रदेश के सदर रास्ते के बहुत निकट था। यहाँ सदैव लोगों का आना जाना बना रहता था। इस होटल के सामने की कोठरियां औरों की निस्बत अधिक गंदी थीं। बड़े आदमियों के नौकर चाकरों तथा मजदूरों से ही ये कोठरियां भरी हुई थीं। पीछे की ओर की कोठरी में राह की थकावट मिटाने के लिए 2 आदमी बैठे हुए हैं। उनमें एक का नाम विल्सन है। विल्सन ने जवानी बिताकर बुढ़ापे में पैर रखा है। इसी से उसमें जवानी का जोश नहीं है। अधिक जाड़े के कारण वह सिकुड़ गया है। दूसरे आदमी में उतनी भलमन साहत नहीं है और न उतना पढ़ा लिखा है। वह भेड़ें चराकर अपनी जिंदगी बिताता है। थोड़ी ही देर बाद भेड़ वाले ने इस प्रकार बातचीत का सिलसिला शुरू किया। आपने यह विज्ञापन देखा है? विल्सन ने कहा, कैसा विज्ञापन? भेड़ वाला बोला, ये देखिए। इतना कहकर उसने विल्सन के हाथ में एक छपा हुआ विज्ञापन दे दिया। विल्सन चश्मा लगाकर उस विज्ञापन को पढ़ने लगा। कुछ दिन हुए, मेरा जॉर्ज नामक एक दास भाग गया है। कद में 3.5 हाथ लंबा और रंग में गोरा है। अंग्रेजी खूब अच्छी बोलता है और समझ लेता है। उसके पेट और गले में बेंतों की मार के निशान हैं। उसके बाएं हाथ की कलाई पर लोहे की दहकती हुई छड़ से दागकर एच का निशान कर दिया गया है। जो कोई उसे पकड़वा देगा उसे 400 रुपया इनाम दिया जाएगा। यदि कोई उसे जीता न पकड़ पाए तो मारकर कम से कम उसकी लाश हमारे यहाँ पहुँचाने से भी इतना ही इनाम मिलेगा। यह विज्ञापन पढ़कर विल्सन कहने लगा, इस विज्ञापन में उल्लिखित गुलाम को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। वह 6 साल तक मेरी अधीनता में काम कर चुका है। उसकी तीव्र बुद्धि, भलमनसी और सुशीलता देखकर मैं उस पर बहुत प्रसन्न था। उस आदमी ने पात साफ करने के लिए अपनी अक्ल से एक बड़ी अच्छी कल बनाई थी। उसकी बनाई हुई कल का बड़ा आदर हुआ। आज वह प्रायः सर्वत्र काम में लाई जाती है। कल बनाने का ठेका उसके मालिक को मिला हुआ है और इससे वह मालामाल हो गया है। ये सुनकर भेड़वाला अचंभे में आ गया। बोला, साहब देखिए, उसमें इतने गुण और यह अन्याय। आप लोगों की चाल ढाल भी बड़ी अजीब है। आप लोग अपने गुलामों को जितना खा देते हैं उतना तो मैं भेड़ों को भी नहीं देता। आप लोगों के बड़े घरों की स्त्रियां अपने दास दासियों की संतानों पर जरा भी दया नहीं दिखाती। आप कहते हैं कि विज्ञापन में जिस गुलाम का जिक्र है वह बड़ा बुद्धिमान है। उसने अपनी अक्ल से एक कल बना डाली है। लेकिन इस तीव्र बुद्धि का उसे क्या फल मिला? कल के बनाने का ठेका मालिक को मिला और उसके सद्गुणों के बदले में मालिक ने लोहे की छड़ से उसका हाथ दाग दिया। वाह री भलमनसी! वहीं एक तीसरा आदमी और बैठा था। वह कहने लगा, इसमें बेजा क्या किया? गुलाम पर मालिक का अधिकार है, उसके साथ चाहे जैसा व्यवहार करे। गुलाम मालिक की मर्जी के मुताबिक चले तो क्यों मारे जाएं, पर गोरे दास सहज में दुरुस्त नहीं होते। इस आदमी की बात समाप्त नहीं होने पाई थी कि होटल के दरवाजे पर एक गाड़ी आ लगी। उसमें से बहुत बढ़िया कपड़े पहने हुए एक गोरा नवयुवक उतरकर होटल में आया। विल्सन आदि जहां बातें कर रहे थे वहां पर वह पहुंच गया। उसने घर के दरवाजे पर चिपका हुआ वह विज्ञापन देखकर अपने दास से कहा, जिम, कल उस होटल में जिस आदमी को देखा था वही इस विज्ञापन वाला गुलाम जान पड़ता है। जिम बोला, जी हाँ, उसे पकड़ लेता तो इनाम मिलता, पर इस विज्ञापन का हाल ही नहीं मालूम था। फिर नवागंतुक युवक ने होटल के मालिक को अपना नाम हेनरी बटलर बताया और रात भर ठहरने के लिए एक अलग कमरे का प्रबंध कर देने को कहा। होटल वाला उधर अलग कमरे का प्रबंध करने चला गया। इधर विल्सन साहब उस व्यक्ति के चेहरे को बार बार घूरकर सोचने लगे कि मैंने इसे कहीं न कहीं देखा है। ये परिचित सा जान पड़ता है। विल्सन के मन की बात को युवक ताड़ गया और उसके पास जाकर बोला, साहब कहिए, पहचानते हैं? मैं बेक लैंगग्राम का रहने वाला बटलर हूँ। विल्सन कुछ निश्चय न कर सका कि उसकी बात का क्या उत्तर दे, पर सभ्यता के लिहाज से बोला, पहचानता हूँ। फिर बटलर उसका हाथ पकड़कर एकांत कमरे में ले गया। कमरे के किवाड़ भीतर से बंद कर लिए और वह विल्सन के मुंह की ओर ताकने लगा। कुछ देर बाद विल्सन बोला, जॉर्ज,
बटलर जी हाँ। विल्सन, मुझे संदेह तक नहीं हुआ कि तुम ऐसे गुप्त वेश में आए हो। बटलर, अच्छा कहिए, विज्ञापन पढ़कर मुझे कोई मेरे इस वेश में पहचान सकता है। विल्सन, जॉर्ज, तुमने बड़े ही भयंकर मार्ग पर पैर रखा है। मैं तुम्हें कभी ऐसा करने की सलाह न देता। बटलर, इसके सिवा और कोई चारा ही नहीं है। विल्सन, तुम्हारे इस प्रकार भागने पर मुझे बड़ा दुख हुआ। बटलर, मैं तो तुम्हारे दुख का कोई कारण नहीं देखता। विल्सन, क्यों? क्या तुम नहीं जानते कि तुम अपने देश में प्रचलित कानून के विरुद्ध जा रहे हो? बटलर, मेरा देश? कहाँ है मेरा देश? क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान भी है जिसे मैं अपना देश कह सकूं? मेरा देश कब्रिस्तान है। जहाँ मुझे समाधि मिलेगी वही मेरा देश है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह शीघ्र ही मुझे उस देश में पहुँचा दे। विल्सन, राम राम। जॉर्ज, मुंह से ऐसी बात निकालना बाइबल के विरुद्ध है। मैं इससे इनकार नहीं करता कि तुम्हारा मालिक बड़ा अत्याचारी है, पर बाइबल की आज्ञा को मानो तो दास दासियों को मालिक के वशीभूत होकर रहना पड़ेगा। बटलर, विल्सन, दासत्व प्रथा के समर्थन में बाइबल या अन्य किसी धर्मशास्त्र की दुहाई मत दो। यदि गुलामी की प्रथा जैसी घृणित प्रथा भी बाइबल के मत से ठीक है तो लानत है उस बाइबल पर। मैं उसे 1000 बार पैरों से रौंद दूंगा। ऐसी बाइबल का नाम संसार से जितनी जल्दी मिट जाए उतना ही अच्छा है। मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा से पूछता हूँ कि अपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिए और अत्याचार से अपना निस्तार करने के लिए भागना क्या धर्म विरुद्ध है? मुझे विश्वास है कि मेरा ये कार्य ईश्वर की दृष्टि में कभी धर्म विरुद्ध न होगा। विल्सन, तुम पर जैसे घोर अत्याचार हुए हैं उनसे तुम्हारा यूं जोश में आ जाना, तुम्हारे मन में ऐसे भावों का उठना स्वाभाविक है, पर फिर भी मैं तुम्हारे इस कार्य को धर्मानुकूल नहीं कह सकता। क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि ईसाई धर्म में महात्माओं ने मनुष्य को अपनी भली बुरी चाहे जैसी स्थिति हो उसी में संतुष्ट रहने का उपदेश दिया है। हम सबको अपनी स्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए। बटलर, ठीक है, मैं भी यदि तुम्हारी भांति स्वाधीन होता तो अपनी स्थिति में ही संतुष्ट रहता। मनुष्य धनी हो अथवा दरिद्र, यदि प्रकृति के दिए हुए मनुष्य के स्वाभाविक अधिकार उससे कोई न छीने तो वह ईश्वर पर भरोसा करके संतोष कर सकता है। पर मनुष्य को प्रकृति तो मनुष्य की दी जाए और उसे जीवन बिताना पड़े पशुओं का सा, और मनुष्य के स्वाभाविक अधिकारों से उसे सर्वथा वंचित रखा जाए, तो ऐसी दशा में सृष्टिकर्ता की करुणा में उसे अवश्य ही संशय होने लगेगा। तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि प्रमाण देकर गुलामों को संतुष्ट रहने की सीख देते हो? तुम्हारे स्त्री पुत्रों को तुमसे छीनकर यदि कोई जहां तहां बेच डाले तो क्या फिर भी तुम संतुष्ट बने रहोगे? बटलर, नामधारी छद्मवेशी जॉर्ज की ऐसी बातें सुनकर विल्सन एकदम अचंभे में आ गया। उसके मुंह से बात ना निकली। थोड़ी देर बाद कहने लगा, जॉर्ज, मैंने सदैव तुम्हारे साथ मित्र जैसा व्यवहार किया है। तुम्हें विपत्ति से बचाने की चेष्टा की है, पर अब मैं देखता हूँ कि तुम विपत्ति के घोर समुद्र में कूद रहे हो। पकड़े गए तो फिर तुम्हारे बचने की क्या सूरत है? तब तो इससे भी अधिक दुर्दशा में पड़ोगे। ताज्जुब नहीं कि तुम्हारा मालिक तुम्हें जान से भी मार डाले। जॉर्ज विल्सन, यह मैं खूब जानता हूँ, पर पकड़े जाने पर मेरे छुटकारे का उपाय मेरी जेब में है। ये कहकर उसने जेब से पिस्तौल निकालकर कहा, यदि पकड़ा गया तो इसी पिस्तौल से तुम लोगों के इस केंटाकी प्रदेश में 3.5 हाथ जगह लेकर दासत्व श्रृंखला से इस शरीर को मुक्त करूंगा। विल्सन, जॉर्ज, तुम तो बिल्कुल पागल हो गए हो। उफ, कैसी भयंकर बातें कर रहे हो। तुम आत्महत्या करना चाहते हो। तुम अपने देशीय कानून के विरुद्ध काम करने पर तुले हुए हो। जॉर्ज, फिर तुम मेरे देश का नाम लेते हो। कहाँ है मेरा देश? ये तो तुम्हारा देश है। क्रीत दासी के गर्भ से उत्पन्न मेरे जैसे मनुष्यों के लिए क्या कहीं स्वदेश है? हम लोगों के लिए न कहीं अपना देश है न अपना घर है। हम लोगों का अपनी स्त्री पर भी कोई अधिकार नहीं है। यहीं तक नहीं, हमारे शरीर पर भी हमारा अधिकार नहीं है। बिना अपराध के मालिक हमें 1000 बार पीट सकता है, पर ऐसा कोई कानून नहीं जो हम लोगों के शरीर की रक्षा कर सके। देश में जितने कानून हैं, सभी हम लोगों के नाश के लिए हैं।
ये सब कानून हम लोगों के बनाए हुए नहीं हैं और न उनके बनाने में हम लोगों की राय ही ली गई है। फिर ऐसे कानून के विरुद्ध चलने से क्या कोई कभी धर्म भ्रष्ट होता है? विल्सन, मुझे बिल्कुल गंवार मत समझो। 4 जुलाई का भाषण मुझे खूब याद है। तुम्हारे कानून विधाता साल में एक बार कहा करते हैं, न कि प्रजा की सम्मति के बिना राजा या शासनकर्ता कोई कानून नहीं बना सकते। पर तुम ही बताओ, यहाँ जितने कानून प्रचलित हैं उनमें किसी कानून के बनने या प्रचार करने के पहले क्या कभी उसके विषय में हम लोगों का मत लिया गया है? जिस कानून के बनाने में हम लोगों का मत नहीं लिया गया, उस कानून को मानने के लिए भी मैं कभी मजबूर नहीं। विल्सन, मेरी जो दुर्दशा हो चुकी है उन सब का तुम्हें पता नहीं है, इसी से तुम ऐसा कहते हो। जन्म से आज तक मैंने कैसे दुख झेले हैं, इसका वर्णन करना असंभव है। तुम्हारे इस केंटाकी प्रदेश के एक रईस अंग्रेज के वीर्य से मेरा जन्म हुआ था। मेरी माता उस गोरे की क्रीत दासी थी। क्रमशः उसके 7 बच्चे हुए। मैं उनमें सबसे छोटा हूँ। मेरी 6 बरस की उम्र में उस पाषाण हृदय गोरे की मृत्यु हो गई। उसका कर्ज अदा करने के लिए उसके घर की और सब चीजों के साथ साथ हम लोगों की भी नीलामी हुई। एक एक करके मेरे 6 भाई बहनों को भिन्न भिन्न लोगों ने खरीदा। इसके बाद माता मुझे छाती से चिपटाकर रोते रोते मेरे वर्तमान मालिक से बोली, महाशय, मुझे और इस बालक को एक साथ खरीद लीजिए। मेरी छाती से इस अबोध बालक को अलग न कीजिए। वह नर पिशाच भला क्यों मानता? उसने बारंबार मेरी माता को ठोकरों से पीछे हटाकर उसकी छाती से मुझे छीन लिया और तुरंत मुझे बांधकर अपने घर की ओर ले गया। मैं एक बार आंख उठाकर माता की ओर देखने भी न पाया। 2-3 बार केवल उसके आरित नाद के शब्द मेरे कानों में पड़े। इसके कई दिनों बाद मेरा मालिक मेरी बड़ी बहन को उस व्यक्ति से, जिसने उसे नीलामी में खरीदा था, मोल ले आया। इस बात से पहले मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। सोचने लगा कि बड़ी बहन के साथ रहकर मां के वियोग का शोक कुछ हल्का पड़ जाएगा। पर शीघ्र ही मेरी वह आशा बेकार सिद्ध हुई। बड़ी बहन मेरी माता की भांति बहुत ही सुंदर थी। धर्म अधर्म का उसे बड़ा ख्याल था। मेरा मालिक उसे उपपत्नी बनाने की बहुत चेष्टा करने लगा, पर वह किसी तरह धर्म छोड़ने को राजी न हुई। इससे मालिक को बड़ा क्रोध आता और वह उसे रोज बेंतों से खूब पीटता। एक दिन उसकी मार देखकर मैं शोक और दुख से अधीर हो गया। अंत में मेरे मालिक ने जब देख लिया कि मेरी बहन जान निकल जाने पर भी धर्म नहीं छोड़ेगी तो उसे किसी दक्षिण देशीय अंग्रेज बनिए के हाथ बेच डाला। पर अब वह कहाँ है, जीती है या मर गई, मुझे मालूम नहीं। इस जन्म में फिर उससे भेंट होने की आशा नहीं। इसके बाद मैं अकेला उस कठोर हृदय मालिक के यहाँ रहने लगा। कभी कभी मुझे भूखे ही दिन काटने पड़ते। कभी कभी उसकी खाकर बाहर फेंकी हुई हड्डियों को भूख मिटाने के लिए चूसता था, पर मैं भोजन या और किसी शारीरिक कष्ट की परवाह न करता था। मैं दिन रात माता और भाई बहनों के शोक में पागल हुआ रहता था। ध्यान आता था कि मुझे प्यार करने वाला, मुझ पर दया करने वाला, मुझसे मीठा बोलने वाला अब इस संसार में कोई नहीं। बचपन में मेरी माता कहा करती थी कि विपत्ति में ईश्वर का स्मरण करने से वह सब दुख दूर कर देता है। माता की वह बात याद करके कभी कभी ईश्वर को पुकारता था। इससे मन में कुछ आशा का संचार होने से जीता रहा। कुछ दिनों बाद मालिक ने मुझे तुम्हारे कारखाने में लगा दिया। तुम्हारे यहाँ ही पहले पहल इस जन्म में मैंने दया और स्नेह का अनुभव किया। तुम्ही ने पहले मेरे लिखने पढ़ने का सुभीता कर दिया था और तुम्हारे कारखाने में रहते समय ही शेल्वी साहब की दासी इलाइजा से मेरा विवाह हुआ था। क्रीत दासी होने पर भी इलाइजा का हृदय स्वच्छ और धर्मपूर्ण था। उसके उस अकृत्रिम और अकपट प्रणय ने मुझमें फिर जान डाल दी। उसके सहवास से माता और बहनों का शोक कुछ कुछ हल्का होता गया। पर जब तक ये देश में फैला घृणित कानून दूर न हो, तब तक क्रीत दासों को सुख की संभावना कहाँ। मेरे निर्दयी मालिक से मेरा ये सुखी जीवन नहीं देखा गया। वह द्वेष की अग्नि से जल उठा और इलाइजा को छोड़कर उसने मुझे अपने घर की, अपनी पुरानी उपपत्नी मीना नाम की क्रीत दासी से विवाह करने की आज्ञा दी। भला मैं इलाइजा को छोड़कर मीना से कैसे विवाह करता? क्या ये काम धर्म या बाइबल के मत के अनुकूल है? धिक्कार है तुम्हारे ईसाई धर्म को, धिक्कार है तुम्हारी बाइबल को,
और 100 धिक्कार है तुम्हारे देश में प्रचलित कानून को। इस घृणित कानून की आड़ में नित्य लाखों मनुष्यों का नाश हो रहा है और तुम मुझे इसी घृणित कानून का पालन करने को समझाते हो। यदि सचमुच ही इस संसार की रचना करने वाला कोई न्याय मंगलमय ईश्वर है तो इस घृणित कानून के विपरीत चलकर मैं उसका प्रिय कार्य पूरा कर रहा हूँ। मैं भागकर कनाडा जा रहा हूँ। यदि किसी ने मुझे पकड़ने की हिम्मत की तो मैं तुरंत उसकी जान ले लूंगा, और यदि हारकर पकड़ा गया तो अपनी जान देकर 3.5 हाथ भूमि पर आनंदपूर्वक अनंत काल के लिए सुख की सेज बिछाकर सोऊंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्वाधीनता की रक्षा के लिए युद्ध करने में कोई पाप नहीं है। तुम्हारे बाप दादे भी तो स्वाधीनता की रक्षा के लिए लड़े थे। उस युद्ध में यदि उन्हें कोई पाप नहीं लगा तो अपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिए किसी आदमी को मार डालने में मुझे भी कोई पाप नहीं लगेगा। जॉर्ज की यह राम कहानी सुनकर विल्सन का हृदय पसीज गया। उसके दिल पर यह बात जम गई कि गुलामी की इस प्रथा के उठ जाने में ही कल्याण है। वो फिर बोला, जॉर्ज, इस दशा में मैं तुम्हें भागने से नहीं रोकूंगा, पर किसी की जान मत लेना। हाँ, ये तो कहो कि अपनी स्त्री के विषय में क्या करोगे? तुम्हारी स्त्री इस समय कहाँ है? जॉर्ज ने कहा, मैं नहीं जानता कि मेरी स्त्री इस समय कहाँ है, पर सुना है कि उसके मालिक ने उसके बच्चे को बेचने का प्रस्ताव किया था, इससे वह अपने बच्चे को लेकर भाग गई है। मालूम नहीं कि उससे कब भेंट होगी, अथवा इस जन्म में भेंट होगी भी या नहीं। विल्सन, ये बड़े अचंभे की बात है। ऐसे दयालु परिवार ने तुम्हारे बच्चे को बेचने की बात ठान ली। जॉर्ज, अक्सर होता है कि दयालु परिवार भी कर्ज में फंसकर धर्म अधर्म की कुछ भी परवाह नहीं करता और सामाजिक मर्यादा को बचाने के लिए माता की गोद से शिशु को छीनकर बेच देता है, क्योंकि देश में प्रचलित इस घृणित कानून ने इस प्रकार की कठोरताओं को सदा आश्रय दिया है। केवल दयालु परिवार मिलने से ही किसी दास का कोई उपकार नहीं हो सकता। विल्सन के हृदय पर जॉर्ज की इन बातों का बड़ा असर हुआ। उसने जेब से कुछ नोट निकालकर जॉर्ज को दिए और कहा, ये रुपए बहुत काम आएंगे। जॉर्ज ने रुपए लेने से इनकार करते हुए बहुत नम्रतापूर्वक कहा, विल्सन, तुमने समय समय पर मेरा बहुत उपकार किया है। मैं तुमसे और रुपए नहीं लेना चाहता। यूं रुपए देते रहने से तुम स्वयं कर्ज में फंस जाओगे। पर विल्सन ने उसकी एक न सुनी और जबरदस्ती उसकी जेब में रुपए डाल दिए। लाचार जॉर्ज को लेने पड़े। जॉर्ज ने विल्सन से कहा, यदि मैं कभी तुम्हारे रुपए चुकाने लायक हुआ तो तुम्हें वापस लेने पड़ेंगे। विल्सन, तुम कितने दिनों तक इस प्रकार गुप्त वेश में रहोगे? तुम्हारे साथ यह काला आदमी कौन है? जॉर्ज, यह आदमी भी गुलाम था। 1 बरस हुआ, ये किसी तरह भागकर कनाडा चला गया था। इसके भाग जाने से इसका मालिक मारे गुस्से के पागल होकर इसकी माता को दिन रात मारने और सताने लगा। माता के दुख की बात सुनकर उसे चुपके से भगा ले जाने के लिए ये फिर आया है। विल्सन, तो क्या इसकी माता का उद्धार कर लाए? जॉर्ज, अभी मौका नहीं मिला। पहले ये मुझे किसी सुरक्षित स्थान में पहुंचा देगा और फिर अपनी माता के उद्धार के लिए इस प्रदेश में आकर उसे ले जाएगा। विल्सन, ये तो बड़ा हिम्मत वाला बहादुर आदमी है भाई। पर जॉर्ज, देखना तुम बड़ी सावधानी से रहना, कहीं पकड़े न जाना। जॉर्ज, मैं गुलामी से छूट चुका हूँ। भागकर बच गया तो भी स्वाधीनता है हाथ, और पकड़ा गया तो भी समाधि में जाकर पूरी स्वाधीनता से सुख की नींद सोऊंगा। यदि तुम कभी सुनो कि मैं पकड़ा गया हूँ तो निश्चय ही मन में समझ लेना कि मैं मर गया हूँ। इन बातों के बाद विल्सन ने जॉर्ज से विदा मांगी, पर घर के बाहर पैर रखते ही जॉर्ज ने फिर पुकारकर कहा, विल्सन, मेरी एक बात सुनकर जाओ। यदि मैं पकड़ा गया तो अवश्य ही मेरी जान जाएगी और मालिक मुझे मुर्दे कुत्ते की तरह कहीं फिंकवा देगा। उस समय इस संसार में मेरे लिए मेरी स्त्री के सिवा और कोई एक बूंद आंसू भी न गिराएगा। मैं तुम्हें अपना एक चित्र देता हूँ। मेरी स्त्री से भेंट हो जाए तो उसे दे देना और कहना कि जीते मरते मैं उसी का हूँ। उसे बच्चे को लेकर कनाडा जाने को समझा देना और बच्चे को गुलामी की जंजीरों से बचाए रखने की चेष्टा करने का मेरी ओर से अनुरोध कर देना। उससे कहना कि दासों के मालिक चाहे जितने दयालु हों, पर उनके दासों के दुख कष्ट दूर नहीं हो सकते, क्योंकि मालिक के कर्जे के लिए दूसरों के हाथ में जाने का सदा ही खटका बना रहता है।
विल्सन, तुम्हारी स्त्री से भेंट होने पर मैं अवश्य ही ये सब बातें कहूँगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो निर्विघ्न तुम्हें निरापद स्थान पर पहुँचने में समर्थ करें। तुम सदा ईश्वर का स्मरण करते रहना। जॉर्ज, क्या संसार में कहीं कोई ईश्वर है? संसार में सदा यह अविचार और अन्याय देखकर मेरे मन में शंका होती है कि इस संसार में न्याय परमेश्वर नहीं है। हाँ, यदि कोई ईश्वर हो भी तो वह तुम ही लोगों का रक्षक है। ईश्वर के अस्तित्व पर मुझे विश्वास नहीं होता। विल्सन, जॉर्ज, ऐसी बातें मुंह से न निकालो। मन में कभी ऐसे संशय को स्थान मत दो। परमेश्वर प्रत्यक्ष इस संसार का शासन करता है। वह सर्वत्र व्यापक है। उस पर विश्वास करो। अपने को उसी के सहारे छोड़कर न्याय और सतपथ पर बढ़ते जाओ। निश्चय ही उसकी करुणा से निर्विघ्न सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाओगे। इस संसार में व्यक्ति विशेष को जो कष्ट और यंत्रणाएं मिलती हैं, वे सब उनके कर्मों का फल हैं। मनुष्यों को कभी कभी अपने बाप दादों के पाप का फल भी भोगना पड़ता है। मंगलमय ईश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा और उसके हाथों में आत्मसमर्पण किए बिना उन कर्मों के फल से छुटकारा नहीं मिल सकता। विल्सन की बात सुनकर जॉर्ज बोला, मैं तुम्हारे इस उपदेश के अनुसार कार्य करने की चेष्टा करूंगा। ये कहकर वे दोनों एक दूसरे से विदा हुए।